औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में पीटीआई की हुकूमत गिराना हुकूमत के गले की हड्डी बन गया। सारी असम्बली मुस्तफ़ी, सूबाई क़यादत मुस्तफ़ी, असम्बली में बगावत का समा। हुआ क्या है नाज़रीन, आपको मालूम है कि ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इनको एक ही टारगेट मिला हुआ है, वो है पीटीआई। हुकूमतें गिराने का इन्हें बहुत शौक़ है। इनके हुकूमत में आने का सबब भी क्या है कि इन्होंने एक चलती गवर्नमेंट गिराई और उसके नतीजे में आके बैठ के फिर सिलसिला यही नहीं रुका। आप ये देखें, इलेक्शनों से फ़रार और इक़्तिदार में विराजमान रहने के लिए सब हथकंडे आजमाए जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में आपने देखा, चलती हुकूमत को गिराया अदालतों के ज़रिए। इसके बाद वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई। इसके बाद आगे जी गिलगित बल्तिस्तान, आपको मालूम है, बड़ा हसास एरिया है। वहाँ पर पंगा नहीं करना चाहिए था। वहाँ पर हमारे जो हमसाया मुल्क है, वो क्या कुछ राजनाथ जो उनके वो वज़ीर दिफ़ा हैं, क्या कुछ कहते रहे। आपको मालूम है गिलगित बल्तिस्तान असम्बली जो है इन्होंने तोड़ दी। कौन था? पीटीआई। वज़ीर आला कौन था? पीटीआई। स्पीकर कौन था? पीटीआई। अब ये इन्हें खटक रहा था कि ये हुकूमत गिराई जाए, पंगा कर दिया इन्होंने। अब वो पंगा ऐसा इनकी जड़ों में बैठा है कि लोग इनको छोड़ कर चलेंगे। हुआ क्या है? हुआ यूँ है कि आपको मालूम है वो तो हुकूमत गिरा दी, पीटीआई की हुकूमत गिरा दी ना, तो फिर अब अगला किसको लाना था वज़ीर आला? वहाँ अब नून लीग और पीपल्स पार्टी में आपस में वो क्या कहते हैं, शिकंजा था एक दूसरे के ख़िलाफ़ जनाब कसा हुआ इन्होंने। क्योंकि इक़्तिदार में कोई किसी का वो नहीं है, इत्तेहादी है, ना दोस्त है, ना एतमाद है। वो अपना अपना, जैसा कि कश्मीर में नून लीग कहती रही है कि इसने रिगिंग की है पीपल्स पार्टी ने, तो ये कुछ अब चला गिलगित में। गिलगित में इन्होंने जनाब कमर ज़मान कारा है, वज़ीर अमूर कश्मीर जो हैं, ये वफाकी वज़ीर ममलकत हैं। और इन्होंने ये किया कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार लाने की बजाय इन्होंने ये फ़ैसला किया कि पीटीआई का जो मुनहरफ रुकन है वो दिलबर खान, उसको सपोर्ट किया जाए। मगर वहाँ के लोग जो पीपल्स पार्टी के क्या वहाँ पर अरकान असम्बली, वो चाहते थे कि 12 बंदा होना चाहिए भाई पीपल्स पार्टी से। तो कमर ज़मान कारा साहब ने कहा नहीं। अब कमर ज़मान कारा और वहाँ के जो गवर्नर है मेहदी शाह, वो ये चाहते थे कि जनाब वो जो पीटीआई का मुनहरफ रुकन है, जो जिसने अदालत से स्टे लिया था और जिसके नतीजे में वो हुकूमत गिराएगी पिछली, और जिसका एक प्रेशर ग्रुप भी बना हुआ है, हम उसी को सपोर्ट करते हैं। मगर पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद एडवोकेट समेत सब मुखालिफ थे। उन्होंने कमर ज़मान साहब को कायल करने की कोशिश की, मगर कमर ज़मान साहब जो हैं वो उन्होंने कहा नहीं। मेहदी शाह साहब जो गवर्नर हैं, उन्होंने भी कहा नहीं। तो फिर उसका हल क्या निकाला उन्होंने? उसका हल ये निकाला कि सूबाई सदर अमजद एडवोकेट समेत जो है मुतअद्दिद लोगों ने इस्तीफ़े, सारी असम्बली रिज़ाइन कर दी। रिज़ाइन करने वालों में बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। उसमें जो सूबाई सदर हैं अमजद एडवोकेट, उनके साथ हैं जनाब गुलाम शहजाद आगा जो हैं, वो हैं। फिर सादिया दानिश हैं, इंजीनियर इस्माइल हैं। ये इन्होंने इस्तीफ़े असम्बली रुकनीत से ही इस्तीफ़े दे दिए, असम्बली रुकनीत से इस्तीफ़े दे दिए। और फिर जो इसके बाद जो है अदम एतमाद की तहरीक, जो आपको मालूम है कि स्पीकर के ख़िलाफ़ भी लाई गई थी, उस अदम नज़ीर साहब जो हैं वहाँ के स्पीकर, उसके ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक है वो भी इन्होंने वापस ले ली। अब फंस गई है पीपल्स पार्टी और हुकूमत दोनों। अब ये क्या करेंगे? असम्बली अरकान तो गए, रिज़ाइन कर गए। पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छा खासा बहरान पैदा हो गया है ना ये, बल्कि इतने हसास इलाके में इन्हें पंगा करना इनको अब गले की हड्डी बन गया है। वहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये गिलगित बल्तिस्तान में कोई नहीं इनके साथ वोटर, ज़बरदस्ती क़यादत को मुसल्लत करने की कोशिश की गई। जहाँ का वोटर जो है वो पीटीआई को चाहता है,
جہاں کی اسمبلی میں اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، اس کی حکومت توڑوا کر وہاں پر سازش کر کے وہاں پر جناب پلان کر کے اس حکومت کو توڑنے کے بعد اب انہوں نے جو پلان بنایا وہ ٹھس ہو گیا۔ اب یہ پھنس گئے ہیں وہاں پر، اب کیا کریں گے؟ رکین اسمبلی جو ہے انہوں نے تو اسمبلی رکنیت سے استعفے دے دیے ہیں، اب یہ کیا کریں گے؟ نیکسٹ جو گیم ہے وہ پھر پیپلز پی ٹی آئی کے ہاتھ میں آ گئی، اس لیے کہ نمبر گیم جو ہے وہ یہ سارے مل بھی جائیں تو حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ انہوں نے وہی فارمولہ آزمایا جو آزاد کشمیر میں کیا کہ اس کے مختلف گروپس بنا دیے، مختلف جو ہیں کوئی وہ دلبر خان جو ہیں ان کے ساتھ، اور کچھ جو ہے وہ دوسرا ایک اور گروپ ہے وہ بنا کے ان کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کرنے کے بعد خود ٹوٹ گئے۔ کہتے ہیں نا برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے، تو وہ ان کا طریقہ کار تو یہی ہے۔ تو اب جناب وہاں پر جو بحران پیدا ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ پنگے کرنے کا نتیجہ ہے۔ نہ یہ پنگا کرتے، ایک اچھی خاصی چلتی گورنمنٹ ہے جس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر ان کی انا کا مسئلہ تھا۔ وزیر اعلیٰ جو گلگت بلتستان ہے وہ ڈٹ کے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے، نہ صرف کھڑے تھے بلکہ عمران خان کے وہاں پر زمان پارک میں اپنے دستے بھی بھیجے تھے پولیس نے، یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو اب دیکھیں جی اب کیا ہوتا ہے، پھنس گئی ہے حکومت۔ پھر ویسے تو پھنسے ہوئے ہر طرف سے، مگر وہاں جا کے اور زیادہ پھنس گئے ہیں۔ وہاں ری ایکشن کیسا ملتا ہے یہ دیکھیے، آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔